पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। ये सीधे तौर पे ऐसा नहीं है कि एक पार्टी आ गई मैदान में और आने के बाद सीधे हम ये बात कर रहे हैं 2022 की। तो मैंने पहले ही आपके सामने कहा है कि हम लोग यहाँ पे पिछले 2 दशकों से मेहनत करके आए हैं, कैडर बेस्ड पार्टी है। हम लोग उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और इसके बाद अभी इससे पहले चुनाव वेस्ट बंगाल वगैरह के होने जा रहे हैं। हमारे प्रत्याशी वहाँ पे भी रहेंगे और आगे के जो चुनाव होंगे पूरे देश में ये संगठन, हमारा जो कैडर बेस्ड संगठन ये पार्टी है वो पूरे देश में काम करेगी। वहाँ जहाँ जहाँ चुनाव में वहाँ चुनाव लड़ेगी और खास करके अभी पंचायती के चुनाव में हमारे ग्राम सभाओं में पूरे दमखम के साथ राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी के लोग आएंगे और 2000 इसमें जो उपस्थिति दर्ज करा के 2022 का जो चुनाव आ रहा है उसमें सभी सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम अभी चुनाव मैदान में जा रहे हैं। जब ऐसी इस तरह की सब चीजें सामने आएंगी उसके ऊपर हमारे लोग विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। क्या मुद्दे क्या है? प्रमुख मुद्दा रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, न्याय, राष्ट्रवादी जन समाज, गरीबों को लिए महिलाओं का अत्याचार रोकना। आज हमारे बीच में डॉक्टर अर्चना छाबड़ा जी को इसी बात की जिम्मेदारी दी गई है। काफी जमाने से आप महिलाओं के लिए संघर्ष कर रही हैं, कितने संगठनों में काम करती आई हैं। आज इस भीड़ के साथ के पूरे प्रदेश में और पूरे देश में अगर निकल के जाना, ये वर्तमान और पूर्व सरकार मानवीय मूल्यों की जगह कोई जगह नहीं है। संस्थाओं को बेहतर सेवा देने के नाम पर निजी कंपनियों को के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। अभी तक जैसे हम लोग जानते हैं रेल है, हवाई जहाज है, बीमा है, बिजली है, बहुत ही सारी चीजें थी। आज किसान और जवानों के साथ यही हाल है। तो एक पूरा सेक्टर जहां तक की बात है, यानी सारे सेक्टर किसानों के साथ जो निजी हाथों में देने की बात हो रही है, उसी के लिए राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी विरोध करती है। हमने विरोध किया। आपने कभी अपनी पार्टी के जरिए से कोई विज्ञप्ति दिया है, किसी को दिया है, या आगे की रणनीति क्या है आपकी? बिल्कुल, हम लोगों ने ये कहा है कि अगर जैसे कि सारा किसान आज देखिए देश का वहाँ पे दिल्ली की तरफ कूच कर गया है, वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है और समस्याओं को आगे वहाँ रखा रहा है। क्योंकि अगर उसमें इस बात को, उनकी बातों को नहीं माना जाता है तो हम लोग ये राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी किसानों के साथ पूरा समर्थन है। वो जहाँ पे उनकी जरूरत पड़ेगी हम लोग साथ में, यानी हमारा कैडर उनके साथ है। उनकी समस्याओं पर जल्द उसका हल किया जाए। उनके साथ जो ये जो उनकी जो फसलों के साथ जो मूल की वो जो की गई है इसको रोक दी जाए। निजीकरण के बारे में आप निजीकरण के बारे में फौरन एक किसान के सेक्टर में नहीं, बहुत सारे सेक्टर में आज बिजली विभाग को भी याद ले लीजिए। आपकी बात आपने अभी तक कोई विज्ञप्ति दी है? नहीं, लगातार हम लोग आपकी बात सुनी नहीं जा रही। शासन आपकी बात नहीं सुन रहा। शासन से बात यहाँ तक कि हम लोग का ये कहना है कि हर सेक्टर का निजीकरण नहीं होना चाहिए। देश हमारा जो देश है वो उसका जमीनी तौर पे लोगों ने जिस मेहनत से बनाया है उसको लेकर चला जाए। इसको साहूकारी का देश नहीं बनाना चाहते हैं हम लोग चाहते हैं साहूकारों के देश का जब निजीकरण हो जाएगा, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के पास हमारा देश चला जाएगा, चाहे वो किसान हो, चाहे हमारे एयरपोर्ट जैसे चला गया है, चाहे हमारी रेलवे जाने की तैयारी है। इस पर कतई रोक होना चाहिए। अगर इसको ये रोक नहीं लगाई जाती है, राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी को सड़कों में निकलना पड़ेगा। हम लोग सड़कों में निकल के इसका विरोध करेंगे, धरने प्रदर्शन इसके लिए करेंगे हम लोग। अभी तक आपने क्या विरोध किया? अभी तक के हम लोगों ने, अभी आप मौके पे देख लीजिए, लेटेस्ट एक परेशानी थी बुनकरों को ले लीजिए। प्रदेश का बुनकर त्राही कर रहा था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के हम लोगों ने विधानसभा में भी पहुंचे थे। उसके बाद हम लोग सारे जिलों में थालों में घेर के बात करी है, वहां पे उन्होंने अपने मेमोरेंडम दिए हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं किसानों को, किसानों का जो मामला है उसके लिए जहाँ किसान नेताओं ने समर्थन मांगा है, पश्चिम सभा किसान नेताओं ने समर्थन मांगा है, मेरठ में, मुजफ्फरनगर में सारे लोगों को हम लोगों ने वहाँ समर्थन दिया है। उनके साथ साथ हम लोग किसानों के साथ 2022 में प्रदेश के प्रभारी श्रीकांत अवस्थी जी एडवोकेट को हम लोगों ने उनका प्रदेश का प्रभारी बनाया है। इसी के साथ डॉक्टर अर्चना छाबड़ा जी को प्रभारी उत्तर प्रदेश महिला मोर्चा का बनाया गया। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदेश के संयोजक, हमारे साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे नसीम अंसारी साहब मौके पर मौजूद हैं। हमारे राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मुंशी जमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डैश पे आ जाएं। और इसी के साथ जो प्रदेश के आज संयोजक बनाए गए हैं उनमें हाफिज रफीक अहमद साहब यहाँ मौजूद हैं। बरेली मंडल से हमारे शमशुल कमर साहब यहाँ पे मौजूद हैं। और इसी के साथ हमारे आज लखनऊ नगर के नगर अध्यक्ष आदित्य पांडे जी को मनोनीत किया गया, जिनको नगर की जिम्मेदारी लखनऊ महानगर की दी गई है। हमारे बीच में है आदित्य पांडे जी। और इसी के साथ बस्ती मंडल का प्रभार हमने हाफिज शाहरम साहब को दिया है। और गोरखपुर मंडल का प्रभारी उपेंद्र पांडे जी को बनाया है।
सहारनपुर मंडल का प्रभारी हमने फुरकान अहमद को बनाया है। फैजाबाद मंडल प्रभारी अनिल वर्मा जी को बनाया है। इसी तरीके से हम लोगों ने बहुत सारे प्रदेश के पद आज जिम्मेदारियां दी हैं ताकि राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी को ये कोई कदमों को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाए। चूंकि ये पार्टी पिछले 2 दशक से हम लोग जमीन पे काम कर रहे थे। 2 दशकों के बाद राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी 1 साल पहले वजूद में आई, जिसमें आज हम लोगों ने आज प्रदेश की जिम्मेदारियां लोगों को दी हैं, मंडल की जिम्मेदारियां दी हैं, नगर की जिम्मेदारियां दी हैं। और साहब आप 2021 में चुनाव पंचायत आपने अपना नाम, लेकिन अगर उस वक्त ग्राम से आप चुनाव लड़ेंगे, ग्राम पंचायत और ग्राम सभाओं का, उसमें आप जीतेंगे भी, उस गांव में जो आपने कोई रणनीति बनाई है। जी बिल्कुल सही आपने फरमाया है। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी मैंने जैसे पहले जो है आपके सामने बात रखी कि पिछले 2 दशकों से हम लोग काम कर रहे हैं। राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी का कैडर आज गांव-गांव में है और उसी बिना पर जो हमारे लोग पिछले 10-15 साल 20 साल से जो काम कर रहे थे वो कैडर इसके साथ काम करने निकला है। और हम लोग लगातार लोगों के आर्टिजन कार्ड बनवाना, लोगों को रोजगार से जोड़ना, उनकी समस्याओं के लिए संघर्ष लगातार हम लोग करते रहे। किसान जो इस वक्त आजकल धरने बैठे हैं, गाँव से ही जुड़े हैं, आप गाँव से ही जुड़े हैं, गाँव से जो किसान जुड़े हैं इस वक्त अपनी मांगों को लेकर, उनकी धान खरीद को लेकर बड़ी सरकार से उनकी जो चल रहा है उसके लिए आपने कोई रणनीति बनाई है, उसके लिए कोई आप विज्ञप्ति दी है अपनी संस्था के नाम से? देखिए, इसमें किसानों के लिए जो हालात आज देश में बने हैं इसके पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक इसमें जो सीधे तौर पे